हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, भगवान ने यह भौतिक जगत क्यों बनाया। हम यह चर्चा श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें समझाया है और वही हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक मॉर्निंग वॉक में बताया था कि उद्देश्य यह है कि हम यहाँ मजा लेने आए हैं, लेकिन यह मजा झूठा है। तो इसका अर्थ है कि हम सभी जीव जो इस भौतिक जगत में हैं, वे क्या करना चाहते हैं? वे मजा लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यह जो मजा है यह झूठा है। भगवान ने यह भौतिक जगत बना करके हमें मजा लेने का मौका दिया है, क्योंकि इच्छा हमने की है, हम मजा करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने हमें यह भौतिक जगत प्रदान किया है ताकि हम यहाँ पर मजा लेने का प्रयास करें और अनुभव कर सकें कि यह मजा अच्छा नहीं है। हम यह समझ पाए कि हम तो बस यहाँ पर पीड़ित हैं, हम यहाँ मजा नहीं ले सकते। तो श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, योजना यह है कि उन्हें मजा लेने का अवसर दिया जाए और यह अनुभव करने का अवसर दिया जाए कि यहाँ कोई मजा नहीं है और वे बस पीड़ित हैं। और इसीलिए जब उन्हें होश आता है तो वे फिर से घर वापस चले जाते हैं। हमारा वास्तविक घर क्या है? भगवत धाम। वास्तव में हम सभी आत्माएं भौतिक जगत के निवासी नहीं हैं। हमारा वास्तविक घर तो आध्यात्मिक जगत में है। तो इसीलिए जब हम यह जान जाते हैं कि हम यहाँ पर पीड़ित हैं, हम यहाँ मजा नहीं ले सकते, तब हम अपने घर आध्यात्मिक जगत भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक चोर, यदि चोर यह सोचे कि उसका जेल में रहना बहुत अच्छा है, कि मुझे यहाँ कोई काम नहीं करना, मुझे अपना भोजन और आश्रय तो यहाँ मिल जाएगा, यह एक झूठा मजा है। वास्तविक आनंद तो जेल के बाहर है। तो इस भौतिक जगत को भी जेल के समान बताया गया है। और यदि हम एक चोर के समान ऐसा सोचें कि हम जेल में ही रहें, यहाँ मजा करेंगे, तो ऐसा सोचना जो है यह एक मूर्खता है। श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि पिता चाहते हैं कि बेटे परिवार में ही रहें, लेकिन कभी कभी बेटा परिवार को छोड़ देता है और स्वतंत्र रूप से आनंद लेना चाहता है और इसीलिए वह पीड़ित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सभी जीवों के बीज देने वाले पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक जगत में उनके साथ न रह करके, हम उनसे अलग हो करके भौतिक जगत में झूठा मजा लेना चाहें, तो हम पीड़ित हो जाते हैं। आत्मा भगवान का सनातन अंश है। यदि आत्मा स्वतंत्र रूप से आनंद लेना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। आत्मा को पूर्ण के साथ अर्थात भगवान के साथ जुड़ना ही होगा और तभी आत्मा वास्तव में आनंद प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर भगवान से न जुड़ करके स्वतंत्र रूप से यदि हम आनंद लेने का प्रयास करें, तो वह वास्तविक आनंद नहीं है, वह एक झूठा मजा है, वास्तव में वह एक पीड़ा है। तो यहाँ देखिए, एक चित्र के माध्यम से यहाँ हम दर्शा रहे हैं कि जैसे एक अपराधी यह सोचे कि मुझे अपना भोजन आश्रय मिल गया है और मैं जेल में बहुत खुश हूं, तो क्या यह बुद्धिमानी है? नहीं। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत रूपी जेल जो है, उसमें यदि हम सोचे कि हम यहाँ खुश हैं, आनंद में हैं, तो ऐसा सोचना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जीव भवरोग से पीड़ित है। हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, हमें बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, हमें विभिन्न प्रकार की व्याधियों का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है और न चाहते हुए भी हमें बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ प्रकृति द्वारा दिए विभिन्न प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं। तो इसीलिए हम यहाँ इस भौतिक जगत रूपी जेल में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हम इसी विषय के अगले भाग में जो श्रील प्रभुपाद जी ने पिता तथा पुत्र के उदाहरण से इस विषय को समझाया है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।